जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड परिचय पार्ट 90 की क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। और आज चल रहा है हमारा जिला सीरीज अल्मोड़ा का इतिहास पार्ट 2। इसलिए जैसे अल्मोड़ा को पुराने समय में दोस्तों हम राजाओं के समय राजापुर, राजाओं की घाटी, फिर मुगल प्रभाव के समय में आपका आलमनगर, और फिर वर्तमान में अल्मोड़ा का जो नाम है दोस्तों वो अल्मोड़ा में अम्लीय स्वाद, अल्मोड़ा घास के उगने वाली जो कारण है इसकी वजह से वहाँ पर नाम अल्मोड़ा। कहना दोस्तों कि जो अल्मोड़ा हमारा ज़िला है वो कोसी नदी और स्वाल नदी के मध्य पर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें हमने दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं जो आपको जान दिया है। अल्मोड़ा ज़िला को बसाने वाला राजा भीष्मचंद है, और ये पहचान हम किस आधार पर कहते हैं? सिक्कों के आधार पर कहते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों रह गए थे जो इतिहास से जुड़े हुए हैं अल्मोड़ा के, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने दोस्तों पार्ट 2 में उन सारे क्वेश्चन को आज करेंगे और देखेंगे कि अल्मोड़ा ज़िला का अंग्रेजों ने कब गठन किया, किस तरीके से नगर पालिका बना, फिर किस तरीके से ज़िला के रूप में घोषित हुआ, और क्या क्या अंग्रेजों ने यहाँ पर दोस्तों ज़िला अल्मोड़ा में इतिहास में काम किए, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे वैसे ही जैसे हमेशा करते हैं। आपकी ऐसा है कि 1864 ईस्वी में अंग्रेजों ने अल्मोड़ा को नगर पालिका का गठन किया और कुमाऊं मंडल की सबसे पुरानी नगर पालिका बनाई गई। तो दोस्तों पहले ही क्वेश्चन में हमें ये पता चला अल्मोड़ा के इतिहास के बारे में कि जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने 1864 ईस्वी में अल्मोड़ा ज़िले को नगर पालिका के रूप में दोस्तों शुरुआत की है। तो नगर पालिका कब बना? हमारा अल्मोड़ा ज़िला की शुरुआत हो रही है दोस्तों, अब धीरे धीरे ये ज़िला के रूप में भी परिवर्तित हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में हमें ये पता चल रहा है आज की क्लास में कि अंग्रेजों ने इसको नगर पालिका के रूप में 1864 ईस्वी में बनाया। और वही इस क्वेश्चन में हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली दोस्तों कि अल्मोड़ा जो ज़िला है हमारा, ये हमारे कुमाऊं मंडल है जो इसका सबसे पुराना नगर पालिका के रूप में इसे बनाया गया और नगर पालिका है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कुमाऊं की सबसे पुरानी जो नगर पालिका है वो आपकी बनाई गई थी अल्मोड़ा ज़िले को। आप ऐसे भी कहता है कि ज़िला अल्मोड़ा को कब जिला के रूप में बनाया गया? 1864 ईस्वी में हमने ये तो जान लिया कि इसे नगर पालिका के रूप में बनाया गया और कुमाऊं की ये सबसे पुरानी नगर पालिका है। वहीं दूसरे क्वेश्चन में हमें ये पता चल रहा है कि जिला अल्मोड़ा को दोस्तों जिला के रूप में आपको 1891 ईस्वी के रूप में 1891 में अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों बनाया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। 1891 में अल्मोड़ा को जिला के रूप में बनाया गया है। कि जो हमारा जिला अल्मोड़ा है इसे जिला के रूप में कब बनाया गया, सन के हिसाब से हमें याद रखना है। हो सकता है दोस्तों आपके समक्ष क्वेश्चन आ जाए और 4 ऑप्शन दे रखे हों और उसमें सन भी दे रखी हो, तो आपको सन का भी पता होना चाहिए कि क्या समय इसका समय पीरियड था दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। 1891 ईस्वी को आपको जिला के रूप में अल्मोड़ा जिला बनाया जा रहा है। आप इसे याद दोस्तों अम्बेडकर साहब के जन्म दिवस के रूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि 1891 में ही दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ है। तो आप उनके सन। वहीं दोस्तों हमें तीसरे क्वेश्चन में ये पता चल रहा है कि पाली परगना अल्मोड़ा में जिसका पुराना नाम पाली पछाऊ है, याद रखना है आपको। पाली पछाऊ क्षेत्र में लखनपुर बैरांड को कत्यूरी शासक आसंती देव ने बसाया था। यानी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो पाली पछाऊ क्षेत्र में लखनपुर बैरांड है इसको किसने बसाया? तो आपको याद रखना है ये कत्यूरी शासक यानी कत्यूरी राजा है जो दोस्तों आसंती देव, इसने बसाया है। तो आपके साथ एक राजा का नाम है जो कत्यूरी राजा है, और इसने दोस्तों क्या किया है? पाली पछाऊ क्षेत्र में लखनपुर बैरांड को बसाया, ये आपको याद रखना है। दोस्तों हमें चौथे क्वेश्चन में ये पता चल रहा है कि 1870 ईस्वी में अल्मोड़ा में दोस्तों डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। यानी क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया जा सकता है कि जिला अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, तो वो सन के हिसाब से पूछेंगे। तो जिस ऑप्शन में दोस्तों 1870 ईस्वी लिखा होगा आपको उसी पर ही क्लिक करना है। यानी जिला अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना हो रही है वो 1870 ईस्वी में हो रही है। तो क्वेश्चन में हमें याद रखने वाली सन और समय पीरियड का याद रखना है दोस्तों। यानी वो हमसे सन दे रखी होंगी और हमसे पूछ लिया जाएगा कि जिला अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई, तो जिस ऑप्शन में 1870 ईस्वी दोस्तों लिखा है उसी पर आपको क्लिक करना होगा। और वहीं सेकंड क्वेश्चन में जो संपादक जो थे वो बुद्धि वल्लभ पंत थे अल्मोड़ा अखबार के, ये भी आपको याद रखना है। यानी 1870 में दोस्तों डिबेटिंग क्लब की स्थापना हो रही है अल्मोड़ा जिला में, और दूसरा अल्मोड़ा जिला में कार्य हो रहा है 1871 में। तो वो भी आपको याद रखना है कि अल्मोड़ा का प्रथम अखबार के बारे में यहाँ पर दोस्तों बात हुई है कि जो संपादक है वो बुद्धि वल्लभ पंत है, याद रखना है आपको। यानी अल्मोड़ा के प्रथम अखबार के जो संपादक है वो कौन है? बुद्धि वल्लभ पंत है। सन की बात पूछी जाएगी तो आपको 1871 को ही याद रखना है। वही पांचवें क्वेश्चन में दोस्तों हमें तामपत्र के बारे में जानकारी मिल रही है,
और ये भी दोस्तों क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ बताया गया है हमें दोस्तों कि अल्मोड़ा के छाना गांव, यानी जिला अल्मोड़ा में दोस्तों एक छाना गांव है, और यहाँ पर हो क्या रहा है कि रुद्रचंद, राजा जो रुद्रचंद हुए, उनका दोस्तों 424 साल पुराना ताम्रपत्र 2020-21 में मिला है। आपको याद रखने वाली दोस्तों यहाँ पर जो बात है वो ये है कि जो ताम्रपत्र राजा रुद्रचंद्र का आपको मिल रहा है छाना गांव से, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखने वाली बात कौन कौन सी है वो आप पहले समझ लें। पहले तो आपको गांव का नाम याद होना चाहिए, तो गांव का नाम हो गया छाना गांव। कौन सा हो गया दोस्तों? छाना गांव हो गया। कहाँ पर हो गया? जिला अल्मोड़ा में हो गया। अब जो ताम्रपत्र है किसका है? रुद्रचंद का। जो ताम्रपत्र मिल रहा है वो कौन से राजा का मिल रहा है? रुद्रचंद का। कब मिल रहा है दोस्तों? 2020-21 में, यानी अभी कुछ साल पहले ही मिल रहा है। 2020-21 में, अभी 3-4 साल पहले ही मिल रहा है दोस्तों, 2020-21 में। अब आपसे पूछ ये लिया जा सकता है कि कितने साल पुराना मिला है, तो 424 साल पुराना मिला है। कितने साल पुराना दोस्तों? 424 साल पुराना। क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कई क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जिला अल्मोड़ा का कौन से गांव से रुद्रचंद का ताम्रपत्र मिला है, तो गांव का नाम आएगा तो जिस ऑप्शन में छाना गांव लिखा होगा उसी को आपको टिक लगाना है, वही आपका सही आंसर होगा। हो सकता है दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाए जो रुद्रचंद का ताम्रपत्र मिला वो कितने साल पुराना है, तो 424 साल जिस ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है वही ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। अब दोस्तों ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि वर्ष, या फिर ये आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि किस वर्ष में राजा जो रुद्रचंद हैं इनका ताम्रपत्र मिला है, तो जिस ऑप्शन में दोस्तों 2020 और 21 लिखा होगा वही आपका राइट आंसर जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? किस गांव से ताम्रपत्र मिल रहा है? छाना गांव से। कितने साल पुराना मिल रहा है? 424 साल पुराना मिल रहा है। कब मिल रहा है? 2020-21 में मिल रहा है। किस राजा का ताम्रपत्र मिल रहा है? राजा रुद्रचंद का। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो हमें ये पता चल रहा है नमक सत्याग्रह के बारे में। यहाँ पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों ये विष्णु देवी शाह से जुड़ा क्वेश्चन है, इनकी क्रांतिकारी के लिए दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। नमक सत्याग्रह 1930 के समय विष्णु देवी शाह, कब हो रहा है दोस्तों? 1930 के समय विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा फहराया गया। यानी दोस्तों याद रखने वाली आपको बात यह है कि ये जो तिरंगा फहराया जा रहा है विष्णु देवी शाह के द्वारा, कहाँ फहराया जा रहा है दोस्तों? आपको ये भी याद रखना है कि ये नगर पालिका भवन पर फहराया जा रहा है। कौन से आंदोलन दोस्तों हो रहा है यहाँ पर? देखिए नमक सत्याग्रह पर। नमक सत्याग्रह 1930 में किसके द्वारा? विष्णु देवी शाह के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। यहाँ आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि जो विष्णु देवी शाह हैं इनके द्वारा जो तिरंगा फहराया गया नगर पालिका भवन में जिला अल्मोड़ा में दोस्तों, तो वो कौन सी सन में फहराया गया, किस समय फहराया गया? तो 1930 ईस्वी आपको याद रखना है। और वहीं आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी जगह पे फहराया गया, तो भी आपको याद रखना है कि नगर पालिका भवन में। अगर आपके समक्ष क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं तो वो अलग अलग जगह के नाम दे रखे होंगे, तो आपको याद ये रखना है कि नगर पालिका भवन में तिरंगा फहराया गया है विष्णु देवी शाह के द्वारा, तो आपको नगर पालिका को ही चूज करना है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि नमक सत्याग्रह 1930 के समय विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा फहराया गया। 7 क्वेश्चन से दोस्तों हमें ये जानकारी मिल रही है कि अगस्त 1942 की ये घटना है। इस गोलीकांड जो हुआ इसको आपको याद रखना है। 1942 में जो दोस्तों घटना हो रही है इसको आपको याद रखना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो शहीद हो रहे हैं क्रांतिकारी, ये आपको याद रखना जरूरी है। तो 1942 को देवघाट अल्मोड़ा में दोस्तों गोलीकांड हुआ जिसमें हीरामणि, बद्रीदत्त एवं कांडपाल शहीद हुए। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है और जिस ऑप्शन में दोस्तों इन तीनों का नाम होगा क्रांतिकारियों का, आपको हीरामणि, बद्रीदत्त एवं कांडपाल शहीद हुए, ये 3 नाम अब जिस ऑप्शन में आपको लिखा मिलता है और आपके समक्ष क्वेश्चन आता है कि 1942 अगस्त 1942 को देवघाट अल्मोड़ा गोलीकांड में कौन लोग शहीद हुए, तो जिन ऑप्शन में दोस्तों आपको ये 3 नाम मिलते हैं, हीरामणि, बद्रीदत्त एवं कांडपाल, तो वही आपका राइट आंसर जाए। क्वेश्चन आपके समझ किस प्रकार से आएगा कि अल्मोड़ा में जो 1942 अगस्त 1942 को देवघाट अल्मोड़ा में जो गोलीकांड हुआ
उसमें कौन क्रांतिकारी शहीद हुए। तो नाम आपको 4 ऑप्शन में वो 3 नाम दिए होंगे, जिसमें आपको जिस ऑप्शन में आपको ये नाम आपके समक्ष आते हैं, हीरामणि, बद्रीदत्त और कांडपाल। हीरामणि, बद्रीदत्त और कांडपाल, उसी पर आपको दोस्तों गोला को सही से भरना है, वही आपका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन में ये जानकारी मिल रही है कि 25 अगस्त 1942 में सालम क्षेत्र में, क्षेत्र आपको याद रखना है, सालम क्षेत्र में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो रही है, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं एक दूसरे से दोस्तों हम कह सकते हैं लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों वो कर रहे थे प्रताप सिंह। कौन कर रहे हैं नेतृत्व दोस्तों? 1942 में प्रताप सिंह। और इस झड़प में यानी प्रदर्शनकारी दोस्तों, जो आंदोलनकारी होते हैं, जो आंदोलन करते हैं उनको हम प्रदर्शनकारी कहते हैं। तो आंदोलनकारी या फिर आप प्रदर्शनकारी कह सकते हैं। कब हो रहा है दोस्तों ये? 1942 अगस्त 1942 में हो रहा है। क्षेत्र का नाम आपको याद रखना है, सालम क्षेत्र में हो रहा है। हो क्या रहा है दोस्तों कि प्रदर्शनकारियों का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रताप सिंह। प्रदर्शनकारियों का जो नेतृत्व कर रहे हैं दोस्तों वो प्रताप सिंह कर रहे हैं। तो जो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो रही है, तो इसमें दोस्तों टीका सिंह एवं नरसिंह धानक शहीद हो गए हैं, ये आपको याद रखना है। यानी दोस्तों 8वें क्वेश्चन में हमें ये पता चल रहा है कि 25 अगस्त 1942 को सालम क्षेत्र में क्या हो रहा है दोस्तों? आंदोलन हो रहा है। तो एक घटना घट रही है, उसको हमें याद रखना है कि प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो रही है, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में। वहीं 8वें क्वेश्चन में दोस्तों हमें ये जानकारी मिल रही है कि 25 अगस्त 1942 को सालम क्षेत्र में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है, और इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं यानी प्रदर्शनकारियों का, तो वो कर रहे हैं दोस्तों प्रताप सिंह। ये भी याद रखना है हमें। इस झड़प में दोस्तों टीका सिंह एवं नरसिंह धानक शहीद हो गए हैं। महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपके अल्मोड़ा जिले के इतिहास से जुड़े हुए, वो आज दोस्तों हमने कवर किए हैं। क्लास में हमने बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जाना है दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे दोस्तों हमने ये जाना कि 1864 ईस्वी में नगर पालिका बनाया गया। फिर हमने जाना दोस्तों 1891 ईस्वी में हमारे जिला अल्मोड़ा घोषित किया गया, या फिर हम कह सकते हैं अल्मोड़ा को जिला के रूप में बनाया गया। आगे में जाना दोस्तों इस क्लास में कि अल्मोड़ा के दोस्तों यहाँ पर एक छाना गांव है, यहाँ पर हमें रुद्रचंद जो राजा हुए उनका तामपत्र मिलता है। कब मिलता है? 2020 और 21 में मिलता है। कितने साल पुराना मिलता है? तो 424 साल पुराना हमें यहाँ पर देखने को दोस्तों मिलता है। ये भी जाना इसी क्लास में अल्मोड़ा के इतिहास से जुड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि नमक सत्याग्रह 1930 में जो हुआ, विष्णु देवी शाह के द्वारा नगर पालिका पर तिरंगा फहराया गया था। ये दोस्तों हमने ये भी जाना आज की क्लास में कि जिला अल्मोड़ा में दोस्तों जो देवघाट अल्मोड़ा में गोलीकांड हुआ, उसमें हमारे दोस्तों 3 क्रांतिकारी शहीद हुए, जिनका नाम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जाएगा तो इनके नाम पूछे जाएंगे, तो आपको नाम बताना है हीरामणि, बद्रीदत्त और कांडपाल। पता चला कि 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना जिला अल्मोड़ा में हुई। और इसके बाद दोस्तों हमें ये भी पता चला आज की क्लास में कि 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा का प्रथम दोस्तों जो संपादक हैं अखबार के, वो बुद्धि वल्लभ पंत जी हैं। क्लास में दोस्तों हमने इतिहास से जुड़े जो जिला अल्मोड़ा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमने दोस्तों आज की क्लास में कवर किए हैं। पार्ट 1 में दोस्तों हम पहले ही कवर कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिला अल्मोड़ा के इतिहास से जुड़े हैं वो आज की क्लास में हमने कवर किए। नमस्कार।